हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और मेरे साथी आशुतोष मौर्य आप सबका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। दोस्तों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 60,000 वैकेंसी आ गई है और आप लोग लग जाइए इसमें, एकदम कायदे से लग जाइए। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक के पुलिस के इतिहास में, यूपी के इतिहास में, इंडिया के इतिहास में, विश्व में इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक कभी नहीं हुई है। 26,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। आप एकदम से लग जाइए और खूब कायदे से मेहनत करिए। हम लोग आपके साथ हैं, एकदम लगे हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या कितने पद हैं, कहाँ पर क्या क्या सीटें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कि हिंदी में कितना पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, कितनी पोस्ट है, कितनी उम्र छूट मिलेगी, सारी बातें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। मतलब ये है कि आज हम आप लोगों को यूपी पुलिस से संबंधित फॉर्म भरने से संबंधित, फॉर्म में कौन बच्चा अवेलेबल है, कौन अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, किसकी उम्र पूरी हो चुकी है, किसकी उम्र नहीं पूरी हुई है, कौन भर सकता है, फॉर्म को कैसे भरना है, इसके विषय में आप लोगों को सारी जानकारी आज हम अवेलेबल कराने वाले हैं। जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ क्या है, पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। और जैसा कि बताया गया है, क्या उत्तर प्रदेश की ये बेटा जो वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की, इसमें पुरुष और महिला मतलब लड़के और लड़कियां दोनों भर सकते हैं। ये नहीं है कि केवल लड़के भर सकते हैं, लड़कियां नहीं भर सकती। साफ साफ पहले ही लिखा गया क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे ग्रेड 5200 से 20,200 ग्रेड पर 2,000 नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब बात कहना यह है कि आप सभी के लिए जो ग्रेड हमारा है 5,200 से प्रारंभ किया गया है, इसमें हर बच्चा फॉर्म भर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इसमें किसी के साथ कोई वो हस्तक्षेप तो नहीं किया गया है। जैसा कि आरक्षी नागरिक पुलिस में पदों की संख्या बताई गई, इसे आरक्षित सीटें बेटा जो बताया गया है वो हमारा है 24,102। कितने दिया गया है, आरक्षित बच्चों के लिए कितना बोला गया है, 24,102। अर्थात जो बेटा जनरल श्रेणी में आते हैं उनकी सीटें कितनी हैं, 24,102 है। और बेटा जो EWS में आते हैं उनकी सीट रखा गया है 6,024। कितनी सीट उनकी है, 6,024 सीटें हैं। और जो अनपिछड़ा वर्ग में आते हैं उनकी सीटें दिया गया है 16,264। कितनी सीटें आई हैं, अनपिछड़ा वर्ग अर्थात OBC सीटें कितनी सीटें हैं, 16,264 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए सीटें जो दिया गया है वो है 12,650। कितनी सीटें बेटा है, 12,650 अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है। बेटा उसके बाद जो हमारा आता है अनुसूचित जनजाति, इनके लिए बेटा टोटल सीटें दिया गया है 1,204। अर्थात बेटा अगर कुल सीटें की बात करें यूपी पुलिस के लिए, जिसमें लड़का और लड़की दोनों भरने के योग्य है, अर्थात दोनों फॉर्म भर सकते हैं बेटा, वो हमारा है 60,244। कितनी सीटें, 60,244। देख रहे हैं, 60,244 आज तक कभी नहीं आई है। आप जान लीजिए, आज जान लगा दीजिए इसमें। सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ 2 महीने का टाइम रहेगा और जल्दी ही इसको भरने का प्रयास करिए, क्योंकि 21-20 दिन का ही टाइम मिलने वाला है आपको। चलिए और आगे स्पेल करिए सभी। देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधा पहले ही बताया गया है। पहले ही 1.2 में क्या, भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगली बात क्या कही गई है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये आपको बता देते हैं हम कि मतलब सीटों की संख्या बढ़ाया भी जा सकता है और सीटों की संख्या कम भी किया जा सकता है। और क्या कहते हैं, भर्ती के किसी भी समय, भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए भर्ती को निरस्त भी किया जा सकता है। मतलब अगर सच नहीं बैठ पाता उनका है तो कोई बिना कोई कारण बताए आपकी भर्ती को निरस्त भी कर सकते हैं। देखिए ना, जो हमारा आवेदन की समय सारणी बताई गई वो क्या है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ तिथि बेटा हमारा है 27/12/2023। मतलब 27 तारीख 12/2023 अर्थात 27 दिसंबर 2023 से आपको यूपी पुलिस की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। मतलब आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा जो व्यक्ति जितनी जल्दी से फॉर्म भर दे उसके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बेटा इस भर्ती में हो सकता है साइट धीमे चले बाद में, क्योंकि बेटा इतनी बड़ी वैकेंसी है तो हो सकता है कि साइट बहुत धीमे चले, इसीलिए जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। अगला क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की बेटा अंतिम तिथि दी गई है वो 16 तारीख पहले महीना 2024। अर्थात क्या दिया गया है,
कितना बेटा दिया गया, देखा जाए तो 16 तारीख, देखो क्या बराबर करें कितना दिया गया है, तो बेटा वो हमारा दिया गया है 16 तारीख 2024 बेटा का जनवरी के बेटा 16 तारीख तक के समय, अर्थात कुल दिन की बेटा बात किया जाए तो हमारे पास कुल दिन आते हैं 20 दिन। कितने बेटा दिन होते हैं? कुल 20 दिन। मतलब हम लोग के पास है फॉर्म भरने के, मतलब क्या 27 तारीख बेटा चालू हुआ, कितना तारीख समाप्त हो जाएगा हमारा, ये बेटा 16 तारीख को बेटा हमारा फॉर्म बंद हो जाएगा भरना। बेटा इसमें बताया क्या बताया गया है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, मतलब क्या कि हम अपने फॉर्म में अगर कोई कमी या कोई त्रुटि रह गई है उसका संशोधन हम लोग कर सकते हैं, तो 18 तारीख तक बेटा हम लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बेटा आवेदन शुल्क जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, इस भर्ती के लिए बेटा जो आवेदन शुल्क है वो बेटा हम लोग को दिया गया है 400 रुपये मात्र। कितना दिया गया है, अर्थात हम सभी को 400 रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है नहीं बेटा। इसके बाद जो हम लोग सेकंड स्लाइड है उसमें गौर करेंगे बेटा, क्या बताया गया हम भर लेंगे बेटा, जिसमें बताया गया क्या बताया गया है, आवेदन के बेटा शुल्क बताए गए हैं सभी बच्चों के लिए बेटा, वो हमारी 400 रुपये शुल्क, कितने शुल्क बेटा है 400 रुपये शुल्क है, फिर चाहे बेटा वो हमारा किसी भी कैंडिडेट हो, ठीक है नहीं। इस पर क्या बताया गया है, आहर्ता है, देखो क्या देखेंगे, क्या बच्चे में योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब क्या उसमें गुण होना चाहिए। क्या कहता है, पहली राष्ट्रीयता, क्या लिखा है, भर्ती के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी को, हर अभ्यर्थी पहले बार बेटा जान ले फॉर्म भरने से पहले, क्या पहली बात, जो बेटा फॉर्म भर रहा है, जो कैंडिडेट हमारा फॉर्म भर रहा है बेटा, जो अप्लाई फॉर्म कर रहा है, क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या बेटा होना चाहिए, या भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या कहता है, या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के प्रयास से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आ गया हो, मतलब बेटा जो भारत का नागरिक है वो फॉर्म भर सकता है, साथ बेटा वो भी फॉर्म भर सकते हैं जो तिब्बती शरणार्थी हैं, पर बेटा उनके लिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आ चुके हैं, वही बेटा फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात बेटा क्या कही गई है, भारतीय उद्भव या ऐसा है जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, किसी पूर्व अफ्रीकी देश, कोरिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जीजाबार से प्रव्रजन किया हो, परंतु उपयुक्त श्रेणी खाया जाके अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होने चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। बेटा ये सबसे बड़ी बात है, क्या आप पात्रता हो इसके लिए उसने प्रमाण जारी किया हो, परंतु यह और कोई श्रेणी खा के भारतीय से यह भी अपेक्षा की जाएगी वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले। मतलब बेटा ये उनके लिए है जो भारत के नागरिक नहीं है, अर्थात जो बाहर से आके भारत में अस्थायी नागरिक बन गए बेटा उनके लिए है। परंतु यह भी कहा गया यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी गा का हो या पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। मतलब बेटा जो ऐसे आएंगे जिनके बारे में निर्देशक में बताया गया है उनके लिए बेटा 1 साल के लिए जारी किया जाएगा कि आप 1 साल के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। बट अगली बात टिप्पणी क्या बोला गया है कि ऐसे भारतीय जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित किए समय सीमा से प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। बेटा देखिए शैक्षणिक अर्हता हम गौर करेंगे, देखिए भर्ती में भी द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त उसके संकट अर्हता होनी आवश्यक है। मतलब क्या बेटा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समझ अर्हता होनी चाहिए। बेटा जो उसकी योग्य के लिए दिया गया है उतनी उसमें योग्यता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है अगला, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब बेटा अगर आप आवेदन जिस पोस्ट के लिए कर रहे हो उस पोस्ट के लिए आपकी योग्यता अवश्य होनी चाहिए तथा उसकी अंग तालिका अर्थात प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब आपके पास बेटा जो आपने जिस पोस्ट के लगाया है जिस योग्यता के लिए लगाया उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगला क्या कहता है, अपेक्षित सहायता है परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब बेटा जिनके पास पूरा प्रूफ नहीं रहेगा उनको अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए अगली बेटा क्या डिटेल हम लोग को दी गई है, बताया गया है आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी होगा। मतलब साफ साफ कर दिया गया है कि
आपको जो आपने डॉक्यूमेंट जिसके लिए लगाया है उसकी प्रूवमेंट आपको ही देना होगा। इस संबंध में बोर्ड का कोई निर्णय अंतिम होगा, मतलब बोर्ड इसमें जो संबंध निर्णय लेगा वही उसका मान होगा। अगर आपका कोई भी कागज अमान्य पाया जाता है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसके क्या छूट मिल सकती है। देखिए क्या लिखा है, DIDOEACC नीलेट सोसासी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र जारी किया हो, परदेशी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र जारी किया। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिनको अलग से छूट दी जाएगी, जिनके पास ये योग्यता होगी उनको बेटा अलग से छूट दी जाएगी। कहा क्या है, आयु देख लीजिए, सभी लोग इस पे बैठक कौन करेंगे बेटा, किस आयु के बच्चे इसके लिए योग्य हैं, किस आयु के बच्चे इसके लिए भी अयोग्य हैं, इस पर ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है। भर्ती के सबसे आवश्यक बेटा है कि क्या बेटा हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए गौर कीजिएगा, पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। देखिए साफ साफ कह रहा है क्या, 2 जुलाई 2001 से पहले वो व्यक्ति जन्मा नहीं होना चाहिए। मतलब बेटा 2 जुलाई 2001 से कोई व्यक्ति अगर पहले जन्म गया से कोई जून में पैदा हो गया है तो उसको बेटा मान्य नहीं दिया जाएगा। पहली बात क्या कहा गया है कि 1 जुलाई 2000 के बाद अगर कोई पैदा हुआ बेटा तो उसको भी मान्यता नहीं दी जाएगी फॉर्म भरने के लिए। ये बात गौर करना। देखो महिला अभ्यर्थी को क्या कहा गया है, महिला अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। वो साफ साफ बताया गया क्या कि जितने भी बेटा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर 1 जुलाई 1998 को पैदा हुई तो आपको अमान्य पाया जाएगा, ठीक माना जाएगा। अब बेटा जो लोग क्या पैदा हुए हैं 1 जुलाई 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको भी अमान्य माना जाएगा। मतलब ये आपकी समय तालिका है। मतलब क्या बेटा है कि आप सभी को इसके परास के बीच में आना चाहिए। किसके बीच में, तो गौर किया जाए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। मतलब बेटा जितनी भी लड़कियां हैं उनका जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। और बेटा जो लड़के हैं उनका जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से बाद, और क्या बेटा 1 जुलाई 2005 के पहले जन्म होना चाहिए। मतलब इसके बीच में जन्म उनका होना अनिवार्य है, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखना। तो अगला क्या कहता है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट तदर्थ पर्वत शासन आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। मतलब बेटा जो जिसका छूट कहा गया है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वो उसके सीमा के अनुसार उसको मान दिया जाएगा। चलिए ध्यान देना, पे गौर करेंगे सब लोग। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। मतलब बेटा आपके पर किसी प्रकार का चरित्र में दाग नहीं होना चाहिए। मतलब आपका चरित्र एकदम साफ होना चाहिए इस भर्ती के लिए, इसके लिए एकदम से योग्य होना चाहिए, क्योंकि बेटा इसका प्रमाण बाद में आपको अधिकारी द्वारा आपके यहाँ से लिया जाएगा। ध्यान रखने पर टिप्पणी क्या कहता है, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा के किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। ये साफ साफ बता दिया गया है कि बेटा अगर इन क्षेत्र में अगर आप आते हो तो आप इस पद के लिए योग्य नहीं माने जाओगे। ध्यान रखना, सभी लोग गौर करेंगे, इस पर विशेष गौर करेंगे। क्या बेटा हम इसके अंतर्गत आपका नहीं है बेटा, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो अमान्य कर दिए जाएंगे। वैवाहिक परिस्थितियां देखेंगे सब लोग क्या कहता है, ठीक है। विवाहिक क्या कहता है, सुनना गौर करना। नियुक्त के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। देखो साफ साफ बोल दिया क्या है, वो बच्चे नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एक से अधिक बीवियां भी जीवित हैं।
मतलब बेटा जिनके एक से अधिक शादी हुए हैं, या ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से ब्याह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, मतलब वो लड़कियां भी मान्य नहीं होंगी। जिनके पति के पास एक पत्नी पहले से हो वो भी इसमें मान्य नहीं की जाएंगी। परंतु लिखा एक बात कही गई, क्या सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है, यानी उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान में बेटा इसमें साफ जाहिर कर दिया गया है। अगर किसी के पास विशेष कारण से उसका दोबारा शादी हुआ होगी, ठीक बेटा, उसके लिए सरकार इसमें छूट दे दी जाएगी। परंतु ध्यान देंगे टिप्पणी का ध्यान रखना है इसमें, या कोई अभ्यर्थी दो विवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। ध्यान रखना इसमें, जिसके पास द्विविवाह या बहुविवाह हुआ है, अगर इसका प्रमाण पत्र उसके सरकार को मिल गया तो उस पर विधिवत कार्य की जा सकती है। ध्यान रखना पे भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका दो विवाह हुआ या बहुविवाह हुआ है, अगर ये सरकार द्वारा प्रमाणित हो गया है उसके पास, तो आपको क्या बेटा आपकी भर्ती क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी, उस व्यक्ति का की भर्ती नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखना इस पे उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित कर दिया जा सकता है। मतलब उसको ऐसा कर दिया जाएगा कि आप किसी भी परीक्षा में आप बैठ नहीं सकते हैं। ध्यान रखना पर आगे बेटा क्या हमारी है शारीरिक स्वस्थता, क्या बेटा हमारी है, ठीक है, शारीरिक स्वस्थता का कहा गया है किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। मतलब व्यक्ति का पूरा डिटेल लेने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगला क्या कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित की नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। क्या कहता है, अर्ह नहीं होंगे। हम देखना बेटा गौर करना, भर्ती प्रक्रिया से गौर करेंगे। क्या बेटा प्रक्रिया क्या कहता है, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 है ना, क्या नियमावली है 2017 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। वह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट का, ये वेबसाइट हमको क्या दी गई है, UPPBP.government.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। धन क्या आपको दी गई है, UPPBP.gov.in पर बेटा अभ्यर्थी इसको चेक कर लेंगे। बेटा लिखित परीक्षा लोग क्या क्या हम लोग करेंगे, लिखित परीक्षा में क्या क्या हमको दिया गया देना। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पर प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे वो ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ध्यान रखना बेटा क्या कहता है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे वे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के का प्रश्न पत्र रखा जाए। बेटा कैसा रहेगा हमारा प्रश्न पत्र, बहुकल्पी रहेगा अर्थात वस्तुनिष्ठ रहेगा। क्या कहता है, लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। बेटा क्या कहता है, कितने बेटा होगी प्रश्नों की होगी, तो लिखित परीक्षा बेटा हमारी जो होगी वो 300 अंकों की। कितने होगी बेटा हमारी लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। यानी मसले क्या कहता है, जिसकी समय अवधि कितने बेटा होगी 2 घंटे होगी। कितने बेटा समय होगी, अर्थात बेटा हम लोग को 2 घंटे दिए जाएंगे, अर्थात 120 मिनट दिया जाएगा। समय क्या करना रहेगा, 300 बेटा हमारे अंकों की परीक्षा होगी। क्या लिखा है, इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित कितने विषय होंगे, तो गौर बेटा करेंगे बेटा इसमें हमारे 4 विषय होंगे। कितने विषय होंगे हमारे हम लोग के, तो बेटा हम लोग विषय से बेटा हो जाएंगे 4 विषय बेटा होंगे। बेटा कितने विषय हमारे होंगे, तो बेटा हम लोग विषय होंगे इसमें 4 विषय होंगे। कौन कौन से होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता था, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता बेटा प्रश्न होगा। मतलब बेटा हमारे पास क्या होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा क्या बेटा हमारा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। बेटा बात करें क्या, सामान्य ज्ञान जीके रहेगा बेटा हमारे पास, जीके जीएस रहेगा, क्या रहेगा समान हिंदी रहेगी, क्या रहेगा बेटा हमारा मैथ है। बेटा मैथ का इसमें मानसिक योग्यता भी कहा गया, क्या हमसे कहा गया है रीजनिंग बेटा हमारी लोग की रहेगी। बेटा इसमें आगे बढ़े और क्या करेंगे, अब भारतीयों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाए। बेटा इस परीक्षा में क्या बेटा हमारे हैं माइनस मार्किंग बेटा है, क्या बेटा हमारी है माइनस मार्किंग। बेटा कितना कहा गया है, तो बेटा क्या हमको मिलेगा, ऋणात्मक अंक दिया जाएगा था। बेटा उसके गलत प्रश्न उत्तर देने पर उसके नंबर काट ले जाएंगे। और करना
अब क्या करता है, इस लिखित परीक्षा में बेटा कुल कितने प्रश्न होंगे बेटा हमारे, तो 150 प्रश्न होंगे बेटा। कितने बेटा प्रश्न हमारे होंगे हम लोगों के, तो कुल 150 प्रश्न बेटा इस लिखित परीक्षा हमारे होंगे। क्या कहता है, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना दिया जाएगा बेटा, 2 अंक दिया जाएगा। मतलब बेटा 150 प्रश्न बेटा प्रत्येक क्वेश्चन कितने प्रश्न का होगा बेटा, प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंक का होगा। कितने बेटा अंक होगा हमारा, तो 2 अंक होगा। आगे क्या कहते हैं, आरक्षित भर्ती के नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रत्येक उत्तर के लिए बेटा 0.5 क्या गया है, -0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा बेटा गौर करेंगे, एक बड़ा ध्यान करेंगे, ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे देखना। तो क्या कहा गया है बेटा, -0. बेटा क्या हमारा है बेटा, -0.5 बेटा हम लोग ऋणात्मक बेटा कितना कहा गया है, अर्थात बेटा 1.2 कितना कहा गया, हमने कहा गया है 1.2 बेटा हमारा ऋणात्मक बेटा हम लोग की माइनस मार्किंग, कितने बेटा माइनस मार्किंग है, तो 1.2 अर्थात बेटा 0.5 माइनस मार्किंग है। स्लोअर करें बेटा, अर्थात बेटा आपको पेपर देते समय गलत उत्तर पे कम टिक करना है, मतलब अधिक से अधिक बेटा सही उत्तर टिक करना, गलत उत्तर पे कदाप टिक नहीं करना है। आपका आगे और करने शुरू करें, ध्यान देना बेटा, ये सबसे बड़ी बात शुरू करेंगे। परीक्षा जो हमारे बेटा है वो ओमार आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी, तो बेटा हमारी परीक्षा ओमार बेटा मतलब बेटा जो हमारी परीक्षा होगी वो ओमार सीट की परीक्षा होगी। किससे बेटा होगी हमारी परीक्षा, बेटा हमारी जो परीक्षा होगी ये यूपी पुलिस बेटा परीक्षा होगी, ये ओमार सीट पे होगी। किस पे होगी, ओमार सीट पे परीक्षा होगी। अर्थात बेटा ये परीक्षा बेटा हमारी ऑफलाइन होगी। किससे बेटा होगी परीक्षा हमारी होगी, तो बेटा गौर करना, तो बेटा ये परीक्षा गौर किया जाए तो ओमार सीट मतलब होने मतलब बेटा परीक्षा को कोशिश किया जा रहा है कि क्या बेटा होगी बेटा परीक्षा हमारी ऑफलाइन मतलब साबित किया जा रहा है। ओमार मतलब होने मतलब क्या बेटा हो रहा है बेटा, हो सकता है क्या हमारे लेके ऑफलाइन नहीं, ध्यान रखना। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 1 पर संकलन बेटा क्या बेटा क्या है बेटा, जो पाठ्यक्रम है वो हमारे आगे दिया गया। क्या देखिए गौर करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। मतलब बेटा कहा यह गया है कि आपकी एकल परीक्षा मतलब एक दिन परीक्षा होगी, इसके बेटा कई पालियां होंगी, मतलब विभिन्न दिनों में भी प्रश्न पालियां हमारी कराई जा सकती है। आगे ध्यान क्या कहता है, लिखित परीक्षा में एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नोत्तर के साथ संचालित कराने जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण हेतु बोर्ड द्वारा प्रसामान्यीकरण बेटा क्या कहते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विशेष सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPB 155/2023 दिनांक 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब क्या बताया गया है, साफ साफ कहा गया है क्या कि बेटा जो पेपर हमारा होगा विभिन्न चरणों में बेटा क्या होगा हमारा बेटा पेपर होगा, विभिन्न दिनांक बेटा हमारा पेपर होगा, मतलब अलग अलग तारीख का बेटा पेपर कराए जाएंगे सबके, ठीक है नहीं। मतलब पेपर जो होगा एक नहीं, मतलब एक दिन में कई सीट बेटा पेपर कराए जाएंगे और बेटा कई दिन तक पेपर चलेगा, ठीक है ना। बेटा क्या कहा गया है, इसी बेटा हम लोग की बात ये कहेगी क्या, नॉर्मलाइजेशन बेटा क्या कहा गया है, नॉर्मलाइजेशन अर्थात प्रसामान्यीकरण भी बच्चों के साथ किया जाएगा, ठीक है नहीं। अगले दौर में क्या करेंगे, लिखित परीक्षा के उपरांत तो बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों के उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थी से आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। मतलब बेटा क्या कहा गया, साफ साफ से कहा गया है कि बेटा प्रश्न पत्र देने के बाद आप लोग के हल कर लेने के बाद सभी के क्या उसकी बेटा आंसर की जा रही है, क्या की जाएगी उसकी आंसर की जारी की जाएगी। बेटा जिसको जिस भी प्रश्न में आपत्ति हो वो उस पर बेटा कंप्लेन कर सकता है, क्या बेटा कर सकता है, उस पर कंप्लेन कर सकता है। अब क्या कहा गया है, अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कह रहा है, निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब बेटा क्या, अगर बेटा कोई प्रश्न गलती से गलत उनका प्रिंट हो गया है, गलत टाइप हो गया है, तो बेटा ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा बाद में आप कंप्लेंट करने के बाद, ठीक है ना। क्या कहता है, अंकों का वितरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। तो बेटा क्या कहा गया है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या कितना बेटा कहा गया है 2669, कहा गया 2669 MB
2009 पवन कुमार अग्रणी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थगित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। धन्यवाद। पहले क्या कहा गया है, इसको बोलना सही उत्तर क्लास निर्धारित अंक सही प्रश्न संख्या करेंगे, इसमें उसे नोट करेंगे, है ना। सही प्रश्न संख्या बढ़ा करता है। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया के अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब जो हम लोग हल करेंगे उसका क्या करेगा, यथा समय क्या मतलब शो किया जाएगा, वेबसाइट पर शो किया जाएगा। अगला कहता है लिखित परीक्षा ओमार उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प बेटा होंगे। क्या कहता है, 4 विकल्प होंगे। अब भारतीय को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। बेटा क्या करना होगा, आप बेटा जो क्या कह रहा है वो हमारे बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या आपको दिए रहेंगे, 4 बेटा आंसर दिए रहेंगे, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, सही उत्तर सभी को चुनना होगा। जब ध्यान देंगे क्या करना है, ओमार उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। मतलब क्या बेटा, हमारी जो ओमार उत्तर प्रणाली होगी सीट होगी बेटा, उसकी 3 प्रतियां होंगी। बेटा इसमें क्या होगा, मूल प्रति बेटा होगा बाह्य एजेंसी के लिए, द्वितीय प्रति बेटा बोर्ड के लिए दी जाएगी, बेटा तृतीय प्रति होगी क्या होगी बेटा, वो आपको वापस की जाएगी, ठीक है नहीं। अब भारतीय द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। बेटा अगर कोई बेटा कुमार सीट पर 3 बेटा पेज होंगे, ठीक है नहीं बेटा, उसका एक पेज जो होगा वो बेटा मूल प्रति होगा जिसको बेटा एजेंसी दिया जाएगा जो कॉपी चेक करेगा। बेटा जो दूसरा पत्र होगा बेटा वो बोर्ड जाएगा। बेटा जो तीसरा पत्र होगा वो आपको दिया जाएगा। अगर बेटा गलती से कोई भी बच्चा मूल पत्र को अपने साथ ले जाता है तो बेटा उसका आवेदन निरस्त समझा जाएगा, ठीक है नहीं। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर बेटा वेबसाइट क्या दिया गई है, uppbpb.gov.in बेटा क्या होगी हमारी उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी इसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सके। क्या कहता है, लिखित परीक्षा बेटा जो हमारा प्रवेश पत्र आएगा, अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु जो हमारा प्रवेश पत्र आएगा या सही दक्षता का बेटा प्रवेश पत्र आएगा, वो यथा समय बेटा वेबसाइट हमारी है uppbpb.gov.in बेटा हमारा उपलब्ध हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सभी लोग स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। अगली बात देखिए, सब लोग गौर करेंगे क्या बेटा हमारी है लिखित परीक्षा बेटा अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर बेटा क्या करें पढ़ के बेटा जो हम बेटा लिखित परीक्षा देंगे या अब लेख बेटा शारीरिक परीक्षा देंगे या हमारी शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी बेटा, जो उसकी बेटा जो हमारा रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या होगा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा यूपीपीटी, ठीक है ना। क्या कहता है हमारा क्या कहता था, अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा बेटा इसमें जो क्या कहा गया धन्यवाद बेटा, सभी लोग इस पर गौर करेंगे बेटा कौन इसमें योग्य है कौन बेटा इसमें अयोग्य। ध्यान नहीं छोड़ो, क्या कहता है लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाए। बेटा जो बेटा क्या करेंगे हमारे लिखित बेटा परीक्षा में पास हो जाएंगे बेटा उन्हें बेटा आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है नहीं। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी संख्या विनिश्चय किया जाए। बेटा ये बेटा बोर्ड स्वयं डिसाइड करे कितने विद्यार्थियों को हमको बुलाना, ठीक है नहीं। अब क्या कहता है देखो, अब बेटा समीक्षा कहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बताया गया है, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की। बेटा क्या करना है, राज्यों की आरक्षण नीति के थोड़े क्या होगी आपकी आरक्षण सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। क्या कहता अगला, इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयु में स्थिरता अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं बेटा क्या शारीरिक मानक परीक्षण दल के साथ समझ उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रसिद्ध की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर रहा है बेटा, जो हमारे क्या बेटा जो लिखित परीक्षा पास कर लेंगे बेटा उनका बेटा जो एडमिट कार्ड है अगली परीक्षा के लिए बेटा हमारी क्या परीक्षा के लिए मानसिक परीक्षा है सही दक्षता के लिए वेबसाइट बेटा बोर्ड की वेबसाइट पर उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अगला कहता है समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। बेटा क्या जो बेटा आपने
फॉर्म भरते समय बेटा जो आप मटेरियल भरी है बेटा उसका क्या किया जाएगा, उसमें उसका आपका मिलान किया जाएगा। मतलब आपको प्रमाण देना होगा बेटा जो हमने जानकारी भरी है बेटा वो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या मतलब बेटा ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गौर करेंगे। क्या कहता है, समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंक बेटा जो हम पेपर क्या मतलब हम फॉर्म भरते बेटा जो जानकारी भरेंगे आप लोग बेटा उसका प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना अनिवार्य है। अगर बेटा आपके पास प्रमाण पत्र शेष नहीं रहेगा तो बेटा ध्यान देना, सब लोग गौर कर लेना बेटा, आपको बाद में प्रमाण पत्र अगर आप नहीं दे पाते तो आपका बेटा जो होगा अभ्यर्थन ठीक है उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान बेटा क्या कहता है, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब बेटा अगर आप लिखित परीक्षा पास हो भी लेते हो और बेटा अगर आपके द्वारा भरी डिटेल उसमें बेटा गलत पाया जाता है बेटा आपकी योग्यता मान्य नहीं होगी। सब लोग गौर करें बेटा, इस पर ध्यान देना। फॉर्म भरते से बेटा वही योग्यता भरना जिसके आप योग्य हैं, बेटा वो मत भरना जिसके आप योग्य नहीं है। क्योंकि बेटा अगर आप पेपर पास भी कर लेते हैं बेटा लिखित अगर पास भी कर लेते हैं तो बेटा अंत में आपको क्या किया जाएगा, आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेटा क्या कहा अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित गलत या कुरुचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। वह आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जाएगी। ध्यान जो बेटा फॉर्म भरना, फॉर्म भरते समय इसकी विशेष ध्यान बेटा कोई अपनी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरेगा। बेटा अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो और आपको बुलाए बेटा अगर वहाँ बेटा आपके कागज गलत पाए गए तो आपका पहली बार तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद साफ साफ कहा जाएगा अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप बेटा कार्यवाही भी की जा सकती है। हो सकता है आपकी योग्यता बेटा क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। ये बेटा विशेष गौर करना है। शारीरिक मानक बेटा परीक्षण क्या बेटा गौर करना है, शारीरिक मानक परीक्षण बेटा कौन से व्यक्ति इसके लिए योग्य है, किसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए लोग गौर करेंगे। क्या कहता है बेटा, पुरुषों ने बेटा लिए क्या बेटा हमारी है, पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक बेटा निम्नवत है। क्या बेटा है, ऊंचाई। क्या बेटा हमारा पहला पॉइंट ऊंचाई है सब लोग, किसकी लंबाई कितनी पुरुषों में होनी चाहिए। पहली बात क्या कहता है, समान अनपिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम बेटा ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या कहा गया है, समान या अनपिछड़ा वर्गों या अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थी बेटा क्या ली गई है, न्यूनतम ऊंचाई कितना बेटा कहा गया है तो 168 सेंटीमीटर होने चाहिए बेटा। अगर कोई भी बच्चा 168 सेंटीमीटर से कम है तो बेटा वो इस फॉर्म को नहीं भरे क्योंकि बेटा वो इसमें अमान्य माना बेटा, वो बेटा इसमें अमान्य माना जाएगा। ध्यान देना बेटा। और बेटा जिनकी लंबाई 168 से अधिक है वो बेटा इसके लिए पूर्णतया अवेलेबल है। मतलब क्या बेटा इसमें पूर्णतया रूप से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे वर्क करेंगे हम लोग। क्या कहता है देखो बेटा, अगला हमारा पॉइंट बेटा क्या है, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को बेटा कितने कहा गया है बेटा, जो हमारे अनुसूचित जनजाति बेटा है उनके लिए दिया गया बेटा अधिकतम बेटा हमारी जो लंबाई दी गई है पुरुषों की कितने बेटा कहा गया तो बेटा हमारी है 168 सेंटीमीटर। कितने बेटा हमारे कहे गए बेटा, वो लंबाई हम लोगों की है जो बेटा हमारे किसी जात में आते हैं अनुसूचित जनजाति अपने घर टैक्स में आते हैं। हमारे अनुसूचित जनजाति बेटा आते हैं उनकी लंबाई कितने कहा गई तो उनकी लंबाई कही गई है 160 सेंटीमीटर। कितनी कही गई 160 बेटा। अब बेटा जो इसके अलग आते हैं बेटा उनकी लंबाई बेटा कही गई 168 सेंटीमीटर कहा गया है 168 सेंटीमीटर कहा गया है। अगर बेटा हम अगली बात करते हैं बेटा हम लोग सीले बेटा बात करते हैं। क्या बेटा चेस्ट की बात करने कहा गया है, समान अनपिछड़ा वर्गों और बेटा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम बेटा कितना कहा गया है, न्यूनतम बेटा सीला के माप 7 सेंटीमीटर कहा गया है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। क्या बेटा कहा गया है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम बेटा 84 सेंटीमीटर फुलाने पर कितना बेटा कहा गया बेटा, बिना सीना को फुलाए बेटा चेस्ट कितना बेटा होना चाहिए 79 बेटा बेटा आगे हमसे 79 सेंटीमीटर बेटा होना चाहिए। बेटा फुलाने कितना चाहिए था बेटा, फुलाने पर 84 था तो 84 सेंटीमीटर बेटा आना चाहिए। ध्यान बेटा, मतलब बेटा 5 सेंटीमीटर बेटा होना चाहिए। आपका चेस्ट फुलाने पर बढ़ना चाहिए बेटा, कितना बढ़ना चाहिए 5 सेंटीमीटर पर बेटा बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना। अगला बता चलेंगे बेटा, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी से बेटा ये कहा गया था, थोड़ा गौर करना बेटा। कौन कौन करेंगे, अनुसूचित जनजाति बेटा क्या कौन करेंगे बेटा, अनुसूचित जनजाति कितना कहा गया है 70 बेटा 70 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर। बेटा कहा गया हमसे कहा गया है 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए। कितना कहा गया हमसे कहा गया है
82 सेंटीमीटर फुलाने में। कितना कहा गया है? 82 सेंटीमीटर फुलाने। मतलब क्या बेटा है बेटा, जो किसमें आते हैं, जो बेटा हमारे आते हैं अनुसूचित बेटा जनजाति में, बेटा आते हमारे आते हैं अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उनका बेटा चेस्ट कहा गया है 77 सेंटीमीटर। अब बेटा जो हमारे इसमें आते हैं, जो बेटा हमारे आते हैं समान अनपिछड़ा वर्ग और बेटा अनुसूचित जाति में बेटे आते हैं, उनका बेटा मिनिमम बेटा कहा गया, जो हमारा मिनिमम कितना बेटा कहा गया है, बेटा उनका मिनिमम है बेटा आपको दिया गया है 79 कहा गया है 79 सेंटीमीटर। बेटा कितना मैक्सिमम कितना कहा गया फुलाने के बाद, तो बेटा उनका फुलाने के बाद बेटा कहा गया है 84 सेंटीमीटर। ठीक, इस पर ध्यान से गौर करेंगे बेटा, इस पे सभी लोग के लिए कहा गया है। अब बेटा सभी के लिए मतलब सभी वर्गों के लिए कहा गया है। ध्यान बेटा इस पे गौर करें, क्या सीना फुलाने के बाद बेटा, क्या बेटा हमारा सीना फुलाने के बाद बेटा सभी वर्गों के लिए कहा गया है क्या, 5 सेंटीमीटर सीना बढ़ना चाहिए बेटा। चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप ओबीसी के बेटा हो, चाहे आप एससी के बेटा हो, चाहे एसटी के, आपका सीना 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ध्यान में गौर करेंगे बेटा। वही हम बात करें महिला बेटा, बात करें लड़की बेटा, बात करते हैं क्या बेटा उनकी ऊंचाई क्या कहेंगे, गौर करेंगे। समान वर्ग की महिला या अनपिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति बेटा जो हमारी महिलाएं हैं बेटा, उनकी बेटा न्यूनतम बेटा ऊंचाई दी गई है, वो बेटा दिया गया है 152 सेंटीमीटर। बेटा गौर करेंगे तुमने कहा गया हमसे 152 बेटा सेंटीमीटर कहा गया बेटा, किन के लिए, ये बेटा लड़कियां सभी गौर करेंगे, क्या बेटा गौर करेंगे, जितने गर्ल्स बेटा क्या गौर करेंगे बेटा, उनकी ऊंचाई कितने बेटा कहा गया, उनकी ऊंचाई कहा गया 152 सेंटीमीटर बेटा। किस वर्ग की लड़कियां, समान में अनपिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति लड़कियां कितने बेटा कहा गया, उनके बेटा कहा गया 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अब बेटा वही बात करते हैं अनुसूचित बेटा, क्या बात करते हैं अनुसूचित जनजाति बेटा महिलाओं बात करते हैं, तो बेटा उनकी जो बेटा हाइट दी गई है कितने बेटा, मिनिमम हाइट बेटा जो दी गई है बेटा कितना दिया गया बेटा, वो दिया गया है 147 सेंटीमीटर बेटा। कितना कहा गया है 147 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखें, दो बातें ध्यान रखें, क्या बेटा ध्यान रखेंगे बेटा। पहली बात ये ध्यान रखें क्या कन्वर्ट हमारी समान वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां बेटा उनके लिए 152 सेंटीमीटर कहा गया है। कन्वर्ट हमारी अनुसूचित जनजातियां बेटा उनके लिए कहा गया है 100 बेटा कितना कहा गया, हमसे कहा गया 147 सेंटीमीटर कहा गया। ठीक है नहीं बेटा। अगले बार क्या करें बेटा, करेंगे बेटा वो हमारा है वेट की बात बेटा हमारी बेटा, वो बात हमारी है वजन की है। क्या कहा गया है महिला भारतीयों के बेटा न्यूनतम बेटा कितना कहा गया बेटा, न्यूनतम कहा गया है 40 किलोग्राम बेटा। कितना कहा गया है बेटा, उनका न्यूनतम वेट बेटा कितना होना चाहिए 40 किलोग्राम होना चाहिए बेटा। और क्या कहा गया है ना, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सुनार्थ प्रदर्शित किए जाएंगे। बेटा क्या कर रहा है कि बेटा जो इसका निर्धारण बेटा किया जाएगा आपकी शरीर दक्षता का, आपकी मानसिक दक्षता बेटा, ये बेटा बोर्ड द्वारा किया जाएगा, तो बेटा वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक है नहीं। अब बेटा उसका डेट क्या कह रहा है बेटा, उसका डेट आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा। ठीक है नहीं। अगले बार क्या कहता है, हम शुरू करेंगे, क्या कहता है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वह आपत्ति दाखिल कर सकता है, कर सकती है बेटा। इस पर गौर करेंगे। अगर बेटा किसी भी बच्चे को क्या कहता है शारीरिक दक्षता बेटा उसको फेल कर दिया जाता है बेटा, वो उसी दिन बेटा क्या कर सकता है उसमें दाखिल आपत्ति कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा उसमें दाखिल आपत्ति कर सकता है। ध्यान रखना, ऐसी समस्त आपत्तियों के समाधान के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक और नोडल अधिकारी के नाम निर्दिष्ट कर बेटा वहां पर नोडल बेटा क्या कर रहा है, अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के नाम क्या करेगा वहां पर निर्दिष्ट कर देगा। ध्यान रखना बेटा, इस पर गौर करेंगे बेटा, वो बच्चे गौर करेंगे बेटा जिनके साथ 22 जन बेटा अगर होना, पहली बात तो 22 बेटा क्या करता है उनको बेटा शरीर दक्षता में क्या जाता है फेल कर दिया जाता है। ठीक है नहीं। तो बेटा उनके लिए एक अपर पुलिस अधीक्षक था बेटा, क्या वहां पर होंगे नोडल अधिकारी होंगे, सब लोग गौर करेंगे। अगर कहता है एवं समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी की उपस्थिति में समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के दल द्वारा पुनः कराया जाएगा। मतलब बेटा अगर आपको आपत्ति हो जाएगी, ठीक है नहीं, कि बेटा हमारा सब कुछ फिट है, हम एकदम से ठीक है, अर्थात हम इस भर्ती के लिए एकदम सेलेक्ट है, ठीक है नहीं, और आप बेटा छाट जाता तो आप बेटा तुरंत वहाँ पे आपत्ति जताना। ठीक है नहीं, कि बेटा आपके वहाँ पर नोडल अधिकारी आपका फिर से बेटा आपका परीक्षण कराएगा। ठीक है नहीं।
शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में अग्रतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं किया जाएगा। ध्यान बेटा, अगर आप उस दिन अगर आपको छाड़ दिया गया बेटा, अगर आप उस दिन आपत्ति नहीं जताते हैं नोडल अधिकारी से, ठीक बेटा, तो आपके बाद में कोई आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी बेटा। ये साफ साफ कह दिया गया। क्या कह दिया गया है कि शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थी किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। धन बेटा क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब फिजिकल हमारी प्रोसेस क्या करता है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपील की जाएगी। अर्हकारी प्रगति की होगी। इस शारीरिक दक्षता के परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 कहा गया है 4.8 किलोमीटर की दौड़ बेटा 25 मिनट में कहा गया है 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों को कहा गया है 2.4 कहा गया है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। क्या कहा गया बेटा, हमसे बेटा कहा गया कितना, जो बेटा पुरुष वर्ग के बच्चे हैं बेटा उनके लिए बेटा दौड़ का समय कितना बेटा कहा गया है बेटा, उनके लिए कहा गया है क्या 25 मिनट बेटा, उनको 4800 मीटर दौड़ना होगा। कितना बेटा दौड़ना होगा, 4800 मीटर दौड़ना होगा। कितने समय बेटा, तो बेटा वो कहा गया है 25 मिनट में दौड़ना होगा। और बेटा जो महिला अभ्यर्थी बेटा जो हमारी है महिला अभ्यर्थी है उनके लिए कहा गया है क्या 14 मिनट में कहा गया है 14 मिनट बेटा, उनको 2400 मीटर दौड़ना होगा। कितना दौड़ना बेटा होगा बेटा, उनको 14 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ये आप सभी के लिए गौर कर ले, अभी से गौर कर ले सब लोग। क्या कहा गया है बेटा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है क्या 25 मिनट में 4800 मीटर आपको दौड़ना होगा। और बेटा महिला भर्ती में क्या कहा गया है बेटा 14 मिनट कहा गया है बेटा 14 मिनट कहा गया है आपको 24 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है नहीं। आगे क्या गया है, वे अभ्यर्थी जो भी समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ध्यान बेटा जो क्या बेटा हमारे हैं जो बेटा विद्यार्थी हमारे हैं जो बेटा क्या कर पाते हैं दौड़ क्लियर नहीं कर पाते हैं बेटा, उनकी बेटा दक्षता बेटा क्या बेटा उनकी योग्यता वही बेटा क्या कर जाएगी, वही बेटा उनको क्या कर दिया जाएगा चयन प्रक्रिया बेटा उनको बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान बेटा क्या कर बेटा करेंगे, जो बच्चे दौड़ बेटा क्लियर नहीं कर पाते हैं बेटा उनको उसके स्थान में चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान बेटा क्या ध्यान करेंगे, क्या जो बेटा हमारे बच्चे क्या जो दौड़ क्लियर नहीं कर पाते क्या जो बेटा हो जाते हैं दौड़ क्लियर नहीं कर पाते रनिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं बेटा उनकी दक्षता वहीं से नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक बेटा उनको मतलब उसी समय वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है नहीं। अब वो क्या करता है परीक्षण विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्या बेटा होता है जो बेटा एग्जाम कराए जाएंगे बेटा उसको वेबसाइट पर पहले से ही बता दिया जाएगा। अब बेटा उसका रिजल्ट भी क्या किया जाएगा वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा। क्या कहता है इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि कोई बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया। क्या करता है इस परीक्षण को बेटा संचालित करने के लिए बेटा बोर्ड द्वारा क्या किया जाएगा एक समिति का गठन किया जाएगा। मतलब इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या तो कोई बेटा अधिकारी कलेक्टर अध्यक्ष हो सकता है बेटा जिला पुलिस अधीक्षक हो सकता है, ठीक है नहीं। इस बेटा आपको बताया गया है बेटा। अगली बात हमने क्या करेंगे चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। क्या बेटा हमारी है बेटा वो हमारी है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। क्या करता है सभी दक्षता में परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में क्या कहता है बेटा बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी कहता है प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के द्वारा नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रसिद्ध करेगा और इस बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया। मतलब क्या कर रहा है तो बेटा जो आपकी दक्षता बेटा आपको रिजल्ट आएगा बेटा क्या किया जाएगा उसको बेटा वेबसाइट पर शो किया जाएगा। ठीक क्या बेटा किया जाएगा उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बेटा आगे और करेंगे क्या बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। क्या कर रहा है कि बेटा बोर्ड द्वारा कोई भी परीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। साफ सुथरा क्या आगे क्या कर रहा है
दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो या एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। अगर बेटा क्या होता है भर्ती प्रक्रिया का बेटा अगर क्या होता है कि बेटा दो बच्चों के अंक बेटा अगर समान होते हैं बेटा जो उसके पास विशेष योग्यता होगी बेटा उसी को ही अर्हता दी जाएगी। ठीक है, अगला कहता है इसके बाद यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तो अधिक आय वाले अभ्यर्थी को अधिमानी प्रदान किया। क्या कहता है अगर बेटा दो या दो से अधिक बेटा विद्यार्थी हैं बेटा उनके क्या आते अंक समान आते हैं तो बेटा जिसकी आयु अधिक बेटा क्या बेटा जिसकी आयु अधिक होगी बेटा उसी बेटा ये पद दिया जाएगा। ध्यान रखना। अगर कहता है उपयुक्त विचारों के बाद दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हो तो अभ्यर्थी को अधिमानता का अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अग्रिम वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। विधान बेटा अगर बेटा किसी के अंक समान हो जाते हैं बेटा उनकी उम्र भी समान हो जाती है। ध्यान रखना। तो बेटा अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर के अनुसार बेटा उसका चयन किया जाएगा। मतलब बेटा जिसका नाम ए से आएगा उसका चयन हो जाएगा बेटा जिसका नाम बी सी से आएगा उसका चयन फिर रह जाएगा। ध्यान रखना। ये कब है जब क्या हो सकता है जब आपके अंक समान हो जाए और आपकी उम्र भी समान पाई जाए तब के लिए। ठीक है नहीं। इसमें कहा गया है आरक्षण में बेटा आयु सीमा छूट क्या बताया क्या हमसे आरक्षण बेटा वह आयु सीमा में छूट किसको कितना दिया जाएगा बेटा स्लोगन करेंगे। क्या कहा गया है लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल अभ्यर्थियों को ही अनुमान है। क्या बेटा साफ से कहा गया स्लोगन करेंगे बेटा जो यूपी के बाहर बेटा वो भी जिस बात गौर करेंगे क्या गौर करेंगे तो बेटा ये जो आयु सीमा छूट दी जाएगी कि बेटा उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी बेटा उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी बेटा जो क्या रहेंगे जो बेटा उत्तर प्रदेश के निवासी रहेंगे। कहाँ रहेंगे बेटा जो उत्तर प्रदेश के निवासी बेटा उन्हीं को दिया जाएगा। ध्यान देना। बेटा इसमें क्या कहा गया है महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के साथ साथ कार्मिक अनुभाग 2 के अनुसार शासनादेश बेटा क्या शासन संख्या कितना बेटा हमारा 18/1/99 दिनांक 26/2/1999 एवं शासनादेश संख्या कितना 18/1/99 का 2/6 ठीक है दिनांक कितना क्या 9/1/2007 के यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शासन संख्या 19 रीट का 2/2019 दिनांक 26/6/2019 में विविध व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमान होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या 475/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। बेटा क्या जो बेटा हमारा उच्च न्यायालय बेटा जो दिया गया निर्णय दिया था उसके अधीन होगा। ठीक है नहीं बेटा जो पहले दे चुका जो बेटा उसके पास कार्ड वहाँ पर है उसी का अधीन बेटा आपको कर दिया। ठीक है बेटा कहा गया है इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य अधीन के लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिलाएं अभ्यर्थियों के विचार में लिया जाएगा। क्या कहा बेटा ये बेटा जो विशेष बेटा दी गई है ये केवल महिला अभ्यर्थी बेटे के लिए है केवल ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। आगे को क्या करेंगे क्या कहा गया है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अनुश्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम बेटा 1994 अधिनियम बेटा हमारा है तो 1994 में समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम कहा गया 1994 के उपबंधों भर्ती समय प्रवर्तन सरकार के आदेशों के अनुसार बेटा क्या किया जाएगा बेटा इसके अनुसार उनके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है नहीं। आगे कहा गया है उत्तर प्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण कितना दिया जाएगा 10% कहा गया है बेटा उनको कहा गया है क्या दिया जाएगा बेटा उनको लिए कहा गया है बेटा उनको दिया जाएगा 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण आर्थिक रूप से क्या जाएगा बेटा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बेटा ये आरक्षण बेटा आरक्षण है बेटा ये आरक्षण बेटा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समझना। अधिनियम कितना बेटा हमारा दिया बेटा 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेटा हमारा EW, कौन सा बेटा हमारा वर्ग EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार की समस्त स्रोत वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपये से बेटा कम है, बेटा 8 लाख रुपये से कम है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को EWS को कितना क्या गया बेटा कहा गया है, तो बेटा कहा गया 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संकेत में कहा गया है 15/70/79 भी, ठीक है नहीं 1/20/1 का 4/20 दिनांक का बेटा हमारा है 21 अगस्त 2020 में 20 शर्तों को पूरा करते हुए इधर कहा गया है 10% आरक्षण EWS को अनुमान होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने की वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 कहा गया है 23-24 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। क्या कहता है बेटा ध्यान इस पे गौर करें, क्या बेटा कहना है बेटा हमारा बन क्या कह रहा है उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में क्या बेटा करता है, अगर बेटा आपका प्रमाण पत्र क्या कहता है अभाव है बेटा तो आप अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्या कहता है अगर आपके पास आपका प्रमाण पत्र नहीं है तो बेटा इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका नहीं है वो जल्द से जल्द बनवा भी ले ध्यान क्लास पे। क्या कहता है होम गार्ड्स के आरक्षण शासनादेश संख्या नोट कहा गया है 7122 6 पुलिस 10/9 1200 269 770 दिनांक रखना कहा गया है 26 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमान कहा गया था होम गार्ड्स आरक्षण शासन अनुसूचित कहा गया है। तो आगे कहा गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश कहा गया है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के अनुमान के लिए आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा छूट में संबंधित विवरण किसकी बेटा है ध्यान से गौर करेंगे। तो ये बेटा केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनुमान है बेटा जो बाकी राज्यों के हमारे अभ्यर्थी आएंगे बेटा उनके लिए मान्य नहीं होगा। ध्यान बेटा बेटा हमारा क्या लंबा अध्ययन दिया क्या ध्यान से गौर के क्या अनुसूचित जाति कहा गया है अनुसूचित जाति कितने छूट दिया है 21% कहा गया है 21% क्या कहा गया है सुसंगठित अधिनियम शासनादेश उत्तर प्रदेश लेख सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बेटा कौन सा अधिनियम बेटा अधिनियम 1994 तथा यथा संशोधित अधिनियम बेटा कितना कहा बेटा अधिकतम आयु बेटा छूट नहीं जाएगी बेटा वो दी जाएगी 5 वर्ष बेटा दी जाएगी बेटा वो दी जाएगी हमारी छूट 5 वर्ष दी जाएगी धरना। और बेटा क्या कहा गया है प्रमाण पत्र का रूप बेटा क्या कहा बेटा क्या धरना का जाति प्रमाण पत्र क्या बेटा होना चाहिए सबके पास जाति प्रमाण पत्र पढ़ू बेटा एक बेटा कौन बेटा होना चाहिए बेटा हमारा होना चाहिए बेटा वो बेटा हमारा एक होना चाहिए। तो यही बता देंगे प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम पदाधिकारी बेटा ध्यान रखना बेटा जो बेटा क्या जो आपको जात प्रमाण पत्र बेटा और क्या आपको इस जात की दस में जो आपके होंगे कौन बेटा होंगे तो जिलाधिकारी के अतिरिक्त जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार जिला समाज कल्याण अधिकारी क्या ढंगड़ा जिलाधिकारी के अतिरिक्त कौन बना हमारे हैं अतिरिक्त जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार जिला समाज कल्याण अधिकारी ढंगड़ा क्या बेटा हमारा है जिला समाज कल्याण अधिकारी बेटा इसके लिए भी बेटा इसमें माने जाएंगे बेटा। ध्यान दें क्या क्या हमारे अनुसूचित क्या कहा गया है अनुसूचित जनजाति बेटा उनको दी जाएगी 2 छूट। क्या कहा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा क्या हमारे क्या है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बेटा कौन बेटा हमारे क्षण में कौन बेटा हमारा कहा गया है 19 कौन बेटा हमारा है 94 क्या हमारा कहा गया है यथा संशोधित क्या कहा गया हमारा बेटा कितना कहा बेटा हमने कहा गया है 5 वर्ष क्या बेटा हमारे कहा गया है 5 वर्ष बेटा क्या कहा गया है जात प्रमाण पर बेटा हमारा प्रभु एक हमारा बेटा हमारा एक होना चाहिए धड़का क्या क्या कौन इसको प्रमाण करेगा जिलाधिकारी के अतिरिक्त जिलाधिकारी सिटी जिला मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट तहसीलदार जिला समाज कल्याण अधिकारी तो तीसरा बेटा पॉइंट कौन माने हैं अन्य पिछड़ा कौन बेटा हमारे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग बेटा कितना दिया जाएगा बेटा इनको दिया जाएगा बेटा कितना दिया जाएगा 27 दिया जाएगा 70 कौन बेटा कहा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम कौन बेटा हमारा अधिनियम है
1994 तथा बेटा इसका संशोधन नंबर कहा गया है बेटा, इसमें भी 5 वर्ष छूट दिया जाएगा, 5 वर्ष दिया जाएगा, ठीक है नहीं। और क्या गया है, जात प्रमाण पत्र कितना बेटा हमारा प्रूफ है 2, ठीक है नहीं। छूट कौन देगा बेटा हमारा, जिलाधिकारी इसके साथ कर सकता है, आपकी जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट था, तहसीलदार, तो बेटा हमारा है तहसीलदार, ठीक है नहीं बेटा। इसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना बेटा। हमारा कौन पॉइंट है, चौथा पॉइंट कौन बेटा हमारा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेटा उनको छूट दी जाएगी, बेटा उनको छूट दी जाएगी 10%। इसके आधार बेटा हमारा है बेटा, हमारा है शासनादेश संख्या 3/19/200 2019 4/1/2002 का 2/19 बेटा कितना है 11/1/03/2019। क्या बेटा होना चाहिए बेटा, इनके पास बेटा EWS का प्रमाण पर बेटा प्रारूप 4 का होना चाहिए बेटा, है ना बेटा। किसके सामने होना चाहिए, जिलाधिकारी या अति जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, बेटा इसमें किसी ना किसी एक का साइन होना चाहिए, ठीक है नहीं बेटा। हमारे बोले बेटा हमारे कौन है बेटा, हमारी है बेटा, हमारी है क्षैतिज आरक्षण, ठीक है नहीं बेटा। किसके लिए है बेटा, ये हमारा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की छूट दी जाएगी, 2 छूट दी जाएगी, है ना। इनके पास बेटा प्रमाण पत्र, कौन प्रमाण होते हैं, DFA बेटा प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है बेटा। और हमारे है भूतपूर्व सैनिक बेटा, उनको छूट दी जाएगी 5% दी जाएगी, ठीक है नहीं। अब बेटा इनको आयु में छूट दी जाएगी, बेटा छूट जाएगी भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी 3 वर्ष के लिए, ठीक है नहीं। अब बेटा इनके पास बेटा प्रमाण पत्र होना चाहिए, कौन बेटा होना चाहिए, यूनिट डिस्चार्ज बेटा प्रमाण पत्र इन सभी के पास होना चाहिए। और बात करेंगे हम लोग होमगार्ड्स के, ठीक बेटा इनको छूट जाएगी 5% के, ठीक है नहीं। तो बेटा इनको आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है ना बेटा। बेटा महिलाओं को दिया जाएगा बेटा, उनको दिया जाएगा 20% की छूट नहीं दिया जाएगा बेटा, उनको छूट दिया जाएगा 20% उनको छूट दिया जाएगा, ठीक है नहीं बेटा। अगर हम बात करते हैं, बात करते हैं ध्यान करें, क्या बात करते हैं, उत्तर प्रदेश शासन में क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं, नीति बात करते थे बेटा, ओवर बेटा बात करते थे कि नहीं बेटा। जो भूतपूर्व बेटा सैनिक आयु है बेटा, सेना में की गई सेवा के अवधि के अनुसार वास्तविक आयु बेटा घटाने पर ध्यान रखना, क्या बेटा उनके वास्तविक आयु घटाने पर, ठीक है नहीं। निर्धारण बेटा आयु में 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बेटा, उनकी आयु 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। राज्य अधीन सेवा में कार्य करवाए बेटा, हमारे कर्मचारी क्या करते हैं बेटा, जो राज्य के अधीन सेवा बेटा हमारे कार्य कर्मचारी हैं बेटा, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग में शासन आधार संख्या बेटा हमारा है 2 EM बेटा 2001/4 का बेटा कितना कहा गया 4/2013 दिनांक बेटा 27 अगस्त 2013 के अनुसार बेटा अधिकतम आयु बेटा छूट कितने कहा गया है बेटा, वो कहा गया है बेटा 5 वर्षों को छूट दी जाएगी, ठीक है नहीं। आयु में छूट चाहने वाले राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेटा प्रमाण पत्र कौन हमारा प्रारूप बेटा, प्रारूप 5 के बेटा अंतर्गत उनका निर्गत होना चाहिए, ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद कहा गया है बेटा स्वतंत्रता जो संग्रामी बेटा है, ठीक है नहीं बेटा, उनके विषय में बताया गया है, क्या कहता है, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे आदिवासी से है बेटा, आदिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जिसने वीर गण प्राप्त की हो या जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा, क्या बेटा हो बेटा सजा उसने भोगा, ठीक है नहीं बेटा। तीसरा बेटा पॉइंट क्या कहता है हमारा, जो नजरबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो या जिसमें कम से कम 10 बेतों का दंड भोगा हो या जो गोली से घायल हुआ हो या जिसे फरार घोषित किया गया हो या जो पेशावर कांड में रहा हो या जो आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो या जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो या जिसने गांधी इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो। ऐसे बेटा खंड के प्रोजेक्ट के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी नहीं माना जाएगा, क्या कहा जाए, ऐसे खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्रामी नहीं माना जाएगा बेटा। जो इसमें के अंतर्गत आएंगे बेटा उनको स्वतंत्रता संग्रामी बेटा क्या कहा गया है, नहीं माना जाएगा। जिसने माफी मांगी है उसे माफ कर दिया गया हो, ठीक है बेटा। बेटा अगला क्या बात की गई, हमारी बात की गई है बेटा भूतपूर्व बेटा सैनिक की बात का कहा गया है। भूतपूर्व सैनिक की तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में किसी कोर्ट में योधक या अन्य योधक के रूप में सेवा की हो और जो बेटा रहा हो, ठीक है ना बेटा। ये बेटा हमारी क्या बेटा है बेटा, ये हमारी
डिटेल दी गई, ठीक है ना। डिटेल दी गई बेटा हमारी भूतपूर्व बेटा सैनिकों बेटा ये डिटेल दी गई, ध्यान रखिए बेटा। बेटा अगली बात क्या बेटा इसके बारे में बेटा बेसिक बताया गया है बेटा, किस तरह बताया गया है बेटा, जो भूतपूर्व बेटा सैनिक है बेटा उनके बारे में बेटा विवाह बताया गया, ठीक है ना। ध्यान बेटा जो बेटा हमने बातें पहले बता दी है क्या बेटा, क्या बताया गया है क्या कि कोई बेटा जो पुरुष बेटा है वो उसके विवाह 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और बेटा कोई महिला भी 2 से अधिक विवाह नहीं किए होने चाहिए, ठीक है बेटा। ये बेटा विशेष ध्यान से गौर करेंगे, क्या ध्यान देंगे क्या, ये ऑनलाइन आवेदन की बेटा प्रक्रिया से गौर करेंगे, क्या बेटा गौर करेंगे। अब भारतीय को बोर्ड की वेबसाइट बेटा कौन बेटा वेबसाइट बताई गई है हमारी uppb.gov. बेटा इन बताया गया क्या पर जाकर आज बेटा का बेटा जो जानकारी बेटा हमारी है इसके बारे में क्या कर सकते बेटा, वो हमारे इसके बारे में बेटा प्राप्त कर सकते, ठीक है। ध्यान रखना सब गौर करेंगे, क्या बेटा ध्यान देंगे कि बेटा एक बार सभी लोग बेटा UPP की जो वेबसाइट बताई गई बेटा उस पर जाकर के आप सभी लोग नोटिस में डाउनलोड कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे बेटा, उसके बाद ही सभी लोग फॉर्म भरना, ध्यान देना। और बेटा अगर किसी बेटा कोई डाउट होता है बेटा उसके बेटा हेल्पलाइन बेटा नंबर दिया गया है बेटा, उस पर जाकर सकते बेटा वो जाके बात भी कर सकते, कितना नंबर दिया गया है 044477490 बेटा उनको दिया गया, उस पर जाकर बेटा हम लोग जाकर उस पर बात भी कर सकते, ठीक है बेटा। बेटा ये जो नंबर बेटा है ये कब तक रहेगा बेटा, ये हमारा 18/1/2024 तक क्रियाशील रहेगा। हम इस पर क्या कर जा सकते हैं आप लोग जब बेटा क्या करते बेटा इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद लोग, ठीक है बेटा। इस प्रकार बेटा क्या होना चाहिए, इस प्रकार बेटा जो भी बच्चे हैं बेटा विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, ठीक है बेटा। बेटा उनके लिए बेटा ध्यान रखना बेटा, जब उनके पास ये योग्यता होनी अनिवार्य है बेटा, गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे बेटा जो बच्चा बेटा भाग पेपर बेटा जो हमारा फॉर्म फिल करेंगे बेटा उनके लिए बेटा ये है बेटा उनके बेटा फोटो पर जो विशेषता बताई गई ध्यान देंगे बेटा, रंगीन फोटो बेटा जो आकार बेटा वो हो बेटा हमारा 35 mm बेटा हो, कितना बेटा कहा गया है 35 mm बेटा होगा मतलब 1.4 इंच बेटा, कितना कहा गया है इंटू 45 बेटा, कितना कहा गया है 45, कितना बेटा हमको दिया गया बेटा हमारी इसका मतलब क्षेत्रफल दिया गया बेटा है वो बेटा हमारा 35 mm का बेटा कहा गया है बेटा 45 mm का बेटा होना चाहिए बेटा, क्या गया है यह बेटा 1.4 बेटा इंच से कितना बेटा होना चाहिए बेटा, ये हमसे कहा गया है 1.75 बेटा इंच का होना चाहिए, ठीक है नहीं बेटा। इसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो बेटा, ये भी से बेटा बेटा क्या हो बेटा 70% फोटो में आपका चेहरा झलकना चाहिए, ठीक है नहीं। सेवारत अभ्यर्थी के फोटो में कोई वर्दी निर्धारित नहीं होना चाहिए बेटा, ये भी उसे बोलता है क्या बताया गया है कि बेटा जो बेटा वर्दी की सेवा कर चुके बेटा उनमें किसी के भी पास फोटो में वर्दी झलकनी नहीं चाहिए, ध्यान ना। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक रूप के अनुसार होंगे, क्या बेटा कह रहा है सुनो बेटा गौर करेंगे किस पर बेटा सब लोग क्या ध्यान देंगे, क्या चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, सबसे पहली बात सबका बेटा फोटो में चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए बेटा, वही फोटो सब लोग लगाएंगे। चेहरा पे अत्याधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए और बेटा कोई भी अपना फोटो स्पष्ट होना चाहिए, वीडियो मोड से खींच के नहीं लगाना कि एकदम ब्लर कर दो सफेद सभी दिखा जाए बेटा, वो अमान्य घोषित कर दिया जाए, ध्यान रखना। अगली बात नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया बेटा, इस पर नोट करना। कोई बेटा अपना फोटो बचपन का न लगा देना, 6 महीने के अंदर फोटो होना चाहिए, ध्यान रखना, कोई बचपन फोटो लगा दो, ध्यान रखना। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि अवश्य हो बेटा, ये सब लोग गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे सफेद या हल्के रंग की बेटा सादी पृष्ठभूमि अवश्य बेटा हो, मतलब बेटा जो बेटा आपका फोटो का बैकग्राउंड हो तो बेटा होना चाहिए सफेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए, कोशिश करना ध्यान। ठुड्डी से शिखर तक का साफ दिखता हो बेटा आपका चेहरा, मतलब बेटा आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, ध्यान रखना सब लोग। तस्थन अवलक मुख बंद आंखें खुली, ठीक है, मतलब व्यक्ति का मुख बंद होना चाहिए बेटा, वो मुख बंद करके सब लोग फोटो खिंचाएंगे, वो आंखें खोल खिंचाएंगे, ध्यान रखना इस पर, ध्यान रखना। क्या कहते हैं चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिख के होने चाहिए, कोई बेटा पोज देख के फोटो नहीं खिंचाएगा, अगर एक कान आपका ना दिखा तो हो सकता है आपका फोटो अमानुषित कर देना, सब लोग गौर करेंगे। कैमरे पे सीधी नजर होनी चाहिए बेटा, कोई तिरछी नजर या पोज देख के फोटो नहीं खिंचाएगा, एकदम स्पष्ट फोटो खिंचाना। आपके दोनों कान दिखने चाहिए, आपका ठुड्डी से लेकर जहाँ तक गर्दन दिखना चाहिए, आपके दोनों आपके सामने कैमरे पे होने चाहिए, ध्यान बस गौर करेंगे।
चश्मा पहनने की स्थिति में आँख स्पा साफ दिखनी चाहिए और गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बेटा, जो इतने बच्चे चश्मा लगाते हैं उनके लिए बेटा विशेष बातें क्या है कि उनकी आंखें चश्मा में साफ दिखनी चाहिए। अब बेटा उनका जो चश्मा हो वो कलरफुल ना हो, ठीक नहीं, इस पर गौर करेंगे। बेटा अगली बात क्या है, फोटो में टोपी मुफलर आदि धारण नहीं करना होना चाहिए। ये विशेष बात गौर करेंगे जितने लोग फॉर्म भरेंगे। कोई बेटा अभ्यर्थी टोपी पहन के फोटो नहीं खिंचाएगा, मुफलर पहन के फोटो नहीं खिंचाएगा, नहीं बेटा उसका फोटो अमानत कर दिया जाएगा। है ना, इसका बेटा अभ्यर्थी क्या करना चाहिए, 3.5 सेंटी चौड़ा और 1.5 सेंटी लंबा कागज के टुकड़े पर 40 साइज से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार कितना हो जाएगा 5 KB से अधिक कम से बेटा 20 KB से कम भटका गया है। तो बेटा ये कहा गया है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के बारे में, ठीक है नहीं, ठीक है बेटा। इतनी बेटा विशेषता कौन बेटा, इतनी विशेषता आप सभी के पास बेटा होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये विशेषता बेटा आप सभी के पास विशेष का होना चाहिए बेटा। जो बेटा फोटो खिंचाएंगे बेटा वो विशेष का ध्यान देंगे, ठीक है ना बेटा। अब बेटा हम बात करेंगे बेटा, बेटा बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे अब सिलेबस की बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे अब सिलेबस बेटा। क्या यूपीपी की पुलिस के परीक्षा के सिलेबस है बेटा। तो बेटा हमारा क्या है बेटा, पहला हमारा परीक्षा है समान ज्ञान बेटा। क्या बेटा हमारी परीक्षा है बेटा, हम लोग का पहली बेटा परीक्षा है बेटा, वो हमारा है समान ज्ञान बेटा। इसमें क्या बेटा पॉइंट कहा गया है बेटा, समान विज्ञान का बेटा कहा गया है समान विज्ञान बेटा। क्या समान विज्ञान रहेगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री अर्थात बायो, आपको बेटा तीनों कहा गया समान विज्ञान से कहा गया, ठीक है नहीं। अब बेटा क्या दिया गया है बेटा, कहा गया है भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, धर्म का दोनों भूगोल है, भारत का भूगोल भी और था विश्व भूगोल भी, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस, समाधान, प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत के उसके पड़ोसी देशों के सभी संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन बेटा। इतने बेटा जानकारी बेटा किसकी बेटा हमको दी गई है बेटा, ये बेटा हमारा सिलेबस है जनरल नॉलेज से बेटा। सिलेबस बेटा हमारा है बेटा, ये बेटा हमारा सिलेबस है जनरल नॉलेज, ठीक है। अब बेटा इससे बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं बेटा अगर हिंदी बेटा बात करते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोला रहा है, हिंदी और उनके भारतीय भाषा बेटा। क्या बेटा हमारे हैं हिंदी और अन्य बेटा भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है नहीं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम बेटा आ रहा है, पर्यायवाची है, विलोम है, मतलब अनेक अर्थाकथित शब्द है, मतलब एक शब्दों के अनेक अर्थवाले शब्द हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, धर्म। क्या हमारे पास है संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अहंकार आदि, ठीक है। 3 अपठित बोध, 4 प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, 5 हिंदी भाषा में पुरस्कार, 6 बेटा क्या हमारा है बेटा बीच बेटा बताएगा, ठीक है बेटा। बेटा जो सिलेबस हम आपको बेटा बता रहे हैं बेटा, इसकी बेटा अगली वीडियो बेटा आएगी, उसमें बेटा आपको हम पूरा कोर्स बेटा टॉपिक से कितने नंबर बेटा पूछा जाएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है नहीं बेटा। अगले सिलेबस बेटा हमारे क्या है बेटा, वो बेटा सिलेबस हमारा है इसका है बेटा, वो बेटा हमारा सिलेबस है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का, ठीक है नहीं। इससे बेटा हमारा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। क्या बेटा है बेटा, पहले चैप्टर बेटा हमारा है संख्या पद्धति बेटा, उसके बाद चैप्टर हमारा है तो नंबर सिस्टम बेटा संख्या पद्धति है, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद बेटा कहा गया, उसके बाद चैप्टर बेटा हमारा कहा गया है सिंप्लीफिकेशन था सरलीकरण, फिर क्या कहा गया डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक था, लघुत्तम समापवर्तक कहा गया है बेटा, रेशियो क्या कहा गया, प्रपोर्शन कहा गया था, अल्फा बेटा क्या कहा गया समानुपात दिया गया है बेटा, परसेंटेज है, प्रतिशत है,
प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि है, ऊपर क्या है डिस्काउंट बेटा है, छूट है था, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दिया गया, तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, उसका क्या है पार्टनरशिप अर्थात बेटा भागीदारी दिया गया है, उधर बेटा अवसर दिया गया, क्या दिया गया टाइम ऑन वर्क समय और बेटा क्या दिया गया कार्य दिया गया है, टाइम बेटा ऑन डिस्टेंस में दिया गया, समय और दूरी दिया गया, क्या कहा गया है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ बेटा दिया गया, सारणी और बेटा क्या ग्राफ का बेटा उपयोग कहा गया है, बेटा मेंसुरेशन दिया गया है, बेटा क्या अर्थमेटिकल बेटा कम्प्यूटेशन एंड अदर बेटा एनालिटिकल फंक्शन बेटा अंकगणित संगणना व अन्य विश्लेषण बेटा कार्य दिया गया, बेटा क्या बेटा आपसे विविध बेटा विश्लेषण दिया गया, ठीक है नहीं बेटा एक सिलेबस था बेटा, ये बेटा हमारा सिलेबस था मैथ, किसका सिलेबस था बेटा, बेटा ये हमारा सिलेबस था मैथ। बेटा अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं मानसिक योग्यता था बेटा, मेंटल एबिलिटी बात करते हैं क्या बेटा इसमें है बेटा, इसमें पहला टॉपिक हमारा है लॉजिकल डायग्राम अर्थात बेटा तार्किक आरेख दिया गया, क्या कहा गया था सिंपल रिलेशन बेटा कहा गया है, इंटरप्रिटेशन अर्थात संकेत संबंध विश्लेषण बेटा कहा गया है, परसेप्शन टेस्ट कहा गया बेटा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध कहा गया बेटा, कहा गया है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट बेटा, शब्द रचना परीक्षण कहा गया, कहा गया है लेटर एंड नंबर सीरीज दिया गया, कहा गया अच्छा बेटा संख्या बेटा सरणी दोनों दिया गया, ठीक है ना, कहा गया है वर्ड एंड अल्फा बेटा अनुवादी दिया गया था, शब्द और बेटा कहा गया है वर्ड मानना बेटा आंशिक समरूपता दिया गया, कहा गया हमसे कॉमन सेंस टेस्ट बेटा था, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण बेटा हमसे दिया गया है, कहा गया है डायरेक्शन से टेस्ट तथा दिशा ज्ञान परीक्षण कहा गया है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण कहा गया, कहा गया है फोर्सफुलनेस ऑफ द आर्गुमेंट था प्रभावित तर्क और दिया गया, कहा गया है डिटरमिनिंग इंप्लाइड मीनिंग बेटा अंतर्निहित भावों का बेटा विनिश्चय करना बेटा, बेटा ये क्या था बेटा, ये था बेटा हमारा मानसिक बेटा एबिलिटी बेटा हमारे टेस्ट करो बेटा हमारे पेपर में आएगा बेटा, ये था उसका सिलेबस बेटा, इस प्रकार क्या थे बेटा आपके बेटा, इस प्रकार बेटा हमारे पास 4 बेटा हमारे हैं विषय दिए गए, उनका क्या क्या है बेटा हमारा पहला टॉपिक है समान ज्ञान, फिर क्या बेटा हमारा है समान हिंदी है, फिर बेटा हमारा है संख्यात्मक बेटा परीक्षण आएगा, ठीक है नहीं बेटा, चौथा बेटा जो हमारा है बेटा वो हमारा है वह करेंगे बेटा, वो हम लोग उसका कहा गया है मानसिक योग्यता परीक्षण अर्थात मेंटल एबिलिटी कहा गया, ठीक है नहीं बेटा, और गौर करेंगे बेटा, बेटा जो हमारा चौथा बेटा पॉइंट क्या है बेटा मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि बेटा एवं तार्किक बेटा क्षमता कहा गया है बेटा, बेटा कौन बेटा हमारी है बेटा, ये बेटा हमारी है बेटा मानसिक बेटा अभिरुचि का बेटा कहा गया, क्या क्या बेटा हमारा है एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग बेटा कहा गया निम्नलिखित बेटा प्रतिक्रिया दृष्टिकोण पब्लिक इंटरेस्ट जनहित लॉ एंड आर्ट कानून बेटा एवं सात बेटा कहा गया, क्या कहा गया है कम्युनल हार्मोनी अर्थात सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल अर्थात अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एबिलिटी आपका बेटा कहा गया है एडॉप्टेबिलिटी अनुकूल की बेटा क्षमता कहा गया है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल कहा गया है, व्यवसाय सूचना बेसिक स्तर पर कहा गया बेटा, ये कहा गया है बेसिक स्तर में कहा गया है, पुलिस सिस्टम अथा बेटा पुलिस प्रणाली कहा गया है, कंटेम्पररी पुलिस आईसीयूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं क्या कहा गया है कानून बेटा व्यवस्था कहा गया है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन मतलब व्यवसाय के ऊपर बेटा रुचि कहा गया, कहा गया है मेंटल टफनेस बेटा मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मिनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड मतलब अल्पसंख्यकों का एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, अगर हमारा बेटा पॉइंट बेटा है बेटा वो हमारा है जेंडर सेंसिटिव बेटा लैंगिक संवेदनशीलता बेटा हमारा है बेटा, वो बेटा हमारा पॉइंट है लैंगिक संवेदनशीलता बेटा, अगला बेटा हम पॉइंट पर गौर करेंगे बेटा, वो बेटा हमारा पॉइंट है क्या बेटा हमारा पॉइंट है बेटा, वो हमारा पॉइंट है खास का है क्या बेटा हमारा है बुद्धि बेटा, अगर अर्थात हमारा बेटा आज बेटा हमारा टेस्ट क्या बेटा उसमें आता है बेटा, उसमें हमारा है रिलेशनशिप एंड बेटा एनालॉजी टेस्ट कहा गया है, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण है, और बेटा हमारा क्या है स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर है, असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट है, संख्या को पूरी करने का परीक्षण क्या बेटा हमारा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट क्या बेटा है, संकेत लीप और बेटा संकेतिक लीप का समझना है क्या बेटा हमारा है, डायरेक्शन सेंटर का दिशा ज्ञान परीक्षण बेटा हमारा दिया गया है बेटा, क्या बेटा हमारा प्रश्न है बेटा हमारा ब्लड टेस्ट है, रक्त संबंध दिया गया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट बेटा अर्थात वर्णमाला पर आधारित बेटा प्रश्न दिया गया, क्या गया है टाइम सीक्वेंस टेस्ट अर्थात समय क्रम परीक्षण कहा गया, फिर क्या गया है वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट का बेटा कहा गया, वन आरेख और बेटा चार्ट परीक्षण कहा गया, फिर क्या गया है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट अर्थात गणितीय योग्यता प्रश्न कहा गया, क्या कहा गया अरेंजिंग इन ऑर्डर
क्रम में बेटा व्यवस्थित करना बेटा हम लोग को कहा गया, ठीक है ना बेटा। ध्यान देना बेटा। इसका जो तीसरा बेटा पार्ट है बेटा वो हमारा है तार्किक, बेटा क्या हमारा है तार्किक क्षमता बेटा, अर्थात रीजनिंग एबिलिटी। बेटा क्या हमारा है बेटा, इसमें थर्ड पार्ट में कहा गया बेटा, वो कहा गया हमसे रीजनिंग एबिलिटी। क्या बेटा हमारा कहा गया है बेटा, हमारा अनलॉजिक है, अर्थात समरूपता है, सिमिलरिटीज है, समानता है, डिफरेंशियल बेटा भिन्नता है। तो बेटा हमसे कहा गया है स्पेस विजुलेशन बेटा हमारा है, खाली स्थान भरना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा समस्या को सुलझाना बेटा हमारा, और कहा गया हमसे कहा गया है एनालिसिस जजमेंट है, विश्लेषण निर्णय बेटा है, डिसीजन है, मेकिंग है बेटा निर्णय क्षमता बेटा, विजुअल मेमोरी कहा गया है, दृश्य स्मृति है, डिस्क्रिमिनेशन अर्थात विभेदन है, क्षमता बेटा हमारा क्या हमारा ऑब्जर्वेशन बेटा पर्यवेक्षण दिया गया, ठीक है ना। और क्या कहा गया है रिलेशनशिप संबंध दिया गया है, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाएं दी गए हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, अंकगणितीय तर्क दिया गया है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और बेटा कहा गया है आकृति वर्गीकरण दिया गया है, और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय श्रृंखला abilities to ideal with abstract ideas and symbols and their relationship अर्थात अमूर्त विचार व प्रतीक था उनके संबंधों का सामंजस्य बेटा, क्षमता बेटा जो बेटा ये हमारा क्या है बेटा, ये हम लोग को सिलेबस में दिया गया है बेटा। क्या बेटा हमारा है बेटा, ये हम लोग का सिलेबस था बेटा। क्या था तो बेटा इस वीडियो में आप सभी को कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फोटो रखना है, क्या बेटा हमारे सब्जेक्ट है, क्या बेटा हमारा सिलेबस है बेटा, ये सब आपको संपूर्ण होता, ठीक है नहीं। और बेटा बहुत ही जल्द से आप सभी की यूपी पुलिस बेटा ऑनलाइन क्लासेस बेटा इस चैनल पर उपलब्ध होंगे, ठीक है नहीं। विधिवत बेटा रूप से सारी क्लासेस चलेंगी, आपकी सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, और बेटा आपको सभी चीज़ों के टेस्ट भी कराए जाएंगे, ठीक है नहीं। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।